नमस्कार, मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। शनिवार शाम से जो नगरासू में स्थित गुरुद्वारा है, वहाँ पर जो गतिरोध बना था, लगातार जिस तरह के हालात बने थे, हम सोमवार अब अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक जो हालात हैं, वे बदले नहीं हैं। हालाँकि प्रशासन को कुछ उपलब्धियाँ इनमें हासिल हुई है, जैसे 7 जो निहंग थे जिनके कब्जे में 2 व्यक्ति थे, एक सेवादार था और एक यात्री था। तो उनमें से दोनों को पहली रात को ही छोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर अगली सुबह यानी रविवार के दिन एक जो निहंग सिख थे वे नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद संख्या घटकर 6 रह जाती है और फिर रविवार की ही देर रात को एक और निहंग नीचे आ जाते हैं। और अब जो सोमवार सुबह तक स्थिति थी, वे 5 निहंग लगातार गुरुद्वारे की छत पर कब्जा जमाए हुए थे। उनकी मांगे स्पष्ट हैं कि कर्णप्रयाग में जो घटनाक्रम हुआ, उनमें जो निहंग सिख थे, उनकी रिहाई की मांग पर वे अड़े हुए हैं। इसके बाद आज सुबह की अगर बात करें तो सोमवार सुबह कुछ जो निहंग है, क्योंकि वे भूखे हैं, 2-3 दिन का समय हो चुका है इस पूरे गतिरोध में, तो खाना उन्होंने नहीं खाया है, जिस कारण वे धीरे-धीरे उतरकर खाने के लिए भी पहुँचते हैं और जैसे ही देखते हैं कि प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो गया है, तो फिर भागकर फिर ऊपर तीसरी मंजिल और फिर ऊपर छतों पर चढ़ जाते हैं। तो सोमवार सुबह भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ, जब जो बचे 5 में से कुछ 2 निहंग नीचे उतर जाते हैं और फिर वो खाने की बाल्टी, एक जो रोटी है, एक सब्जी की बाल्टी है, वो उठा देते हैं एक तलवार लहराकर, जिस तरह से वहाँ पर के सेवादारों ने बताया है। तो एक तलवार लहराते हैं और एक जो खाने का जो सामान है, जो प्रसाद बनता है लंगर में, तो उसे लेने के लिए आते हैं। तो एक तरह से डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी तरह का कोई किसी पर भी हमला या फिर ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं हुआ, जिसमें से फिर एक व्यक्ति को जो पुलिस है उनके द्वारा पकड़ा गया, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है फिर वो ऊपर भाग के चले गए हैं। तो अभी जो स्थिति है कि उनमें से अब सिर्फ 4 ही तीसरी और जो छत में है वो मौजूद हैं। तो अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, जिनमें से सुबह तक जो 5वें व्यक्ति थे, उन्हें प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही अगर हम जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग, वे दोनों ही नगरासू स्थित घोलतीर जो कोतवाली है, वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ में यहाँ पर एसडीएम हैं और सीओ हैं, तो वे भी लगातार जो घटनाक्रम है, स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ प्रशासन ने कल ये भी कहा था कि उनके द्वारा जो बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहेंगे कि आप जो गुरुद्वारा की रोज़ाना की जो गतिविधि है वो बनी रहे, अरदास ली जाए और साथ में जो लंगर व्यवस्था चलती है गुरुद्वारे के अंदर, वो व्यवस्था रहे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि हम अंदर की जो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसमें कुछ ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अभी सामान्य तो नहीं है, जिस कारण जो पुलिस के जवान हैं अभी भी अंदर हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वे चाहते हैं कि किसी तरह ये वार्ता करके शांति से वे सब नीचे आ जाएं। और जो उनका हट है कि कर्णप्रयाग के जो लोग हैं उनको बरी करने की, तो वो किसी तरह एक बीच का रास्ता निकाला जाए और वे आसानी से ये पूरा जो मामला है वो सुलझ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।